भैया सेक्टर 3 पता है आपको? वो सीधा जाके दूसरा राइट और तीसरा लेफ्ट, आप सेक्टर 3 में होंगी। यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से। थैंक यू। चलिए भैया। लगता है तुमने अपनी किस्मत को अभी तक अपनाया नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची किसी भरम में जी, तुम्हारे जैसी भरम कि बड़ी होकर अपने बिरादरी के लोगों को ना अपना पाए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, बच्ची बहुत छोटी है, माँ की जरूरत है। समझने की कोशिश तो तुम्हें करनी चाहिए। मेरी बच्ची एक किन्नर है, मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर ये यहाँ रही ना, या तो मैं इसे जहर दे दूंगी या खुद जहर खा के मर जाऊंगी। समाज इसे यहाँ जीने नहीं देगा। अगर ये तुम लोगों के साथ रहेगी ना, तो मैं ये सोच के तसल्ली कर लूंगी कि मेरी बच्ची जिंदा है। इसलिए कह रही हूँ, इसे ले जाओ यहाँ से। ऐसे भी दुनिया की नजरों में तो ये मर चुकी है। कम से कम मैं ये सोच के तसल्ली कर लूंगी कि मेरी बच्ची की सांसें कहीं चल रही है। ये तो इतनी छोटी है कि माँ बोलना भी नहीं जानती। कम से कम माँ से बिछड़ने के तकलीफ से तो अनजान रहेगी। मेरी बात मानो, यही सही समय है। इसे ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। जगह तो यही लगती है। हमसे जो बन पड़ा हमने किया रे सोमी, कोई फायदा नहीं। चल घर चलते हैं। आपका बच्चा मर गया, मर गया मेरा बच्चा। और क्या जानना है तुम्हें? जी वो कुछ किन्नर आए थे क्या यहाँ पर? तुम क्या जानना चाहती हो? तो जी आप इन्हें जानती हैं? इन्हें देखा है कहीं? मुझे इनसे मिलना है। मैं इन लोगों के बीच ज्यादा दिन नहीं रहूंगी अब। मुझे यकीन है मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए आएंगी और फिर वहां से लेकर जाएंगी अपने साथ। मतलब उसका यकीन सही था। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो किन्नर को अपने साथ रखना चाहते हैं। तुमने उसकी माँ ने भेजा है ना? जाओ, वो लोग अभी अभी निकले हैं, बाहर ही मिलेंगे तुम्हें। मैं अपने बच्ची को तो अपने पास नहीं रख पाई। कम से कम किसी माँ को उसकी बच्ची मिल जाएगी। सोमिया चल गाड़ी में बैठ। सौम्या नहीं, तराना। चल। एक बार जाकर फिर से उन्हें इस बच्चे के बारे में कहते हैं ना, शायद इस बार वो मान जाए। एक बार बस मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। तराना, बहुत हो गया तेरा। जितना गुरु माँ ने तुझे खुल दी है उतना बहुत है। अपने हद से आगे बढ़कर कुछ मत कर। नहीं चाहिए उन्हें ये किन्नर बच्ची। अपने दिमाग में ये बात बिठा ले, खुद भी हद में रहे और इस बच्ची को हमारे ढंग से पलने दे। चल अब टैक्सी में बैठ। थैंक यू।
तक पहुंचने का आखिरी मौका भी खो दिया मैंने। नहीं, कहाँ हो आप दी? कहाँ ढूंढूं आपको अब मैं? ये हाल बना रखा है, ऐसा तो नहीं था तू। अब प्रीतम, मेरा ऐसा टूटा फूटा वर्जन तू पहली बार देख रही है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। और देख, इस सब में सौम्या की कोई गलती नहीं। एक ही बात कितनी बार बोलेगा तू? प्रीतम, मैं समझता हूँ तू माँ है मेरी, तुझे मेरी चिंता है, इसलिए बार बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देख प्रीतम, मैं जानता हूँ कि तू और हरक सिंह मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे इस हालत में नहीं देख सकते। इकलौता बेटा हूं ना, पर तू चिंता ना कर प्रीतम, मैं ना बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाला हूं। डॉक्टर ने दवाइयां दी है, वो ठीक टाइम पर लेनी है। मैं कुछ खाने पीने को ले आती हूँ। प्रीतम, तू ये बिल्कुल भी मत समझना कि मुझे सौम्या की याद आ रही थी तो मैं उसे ढूंढने चला गया। मैं वहां इसलिए किया था ताकि मुझे सौम्या की याद ना आए। प्रीतम, वक्त ना बड़े से बड़े जख्म भर देता। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं भूल जाऊंगा सौम्या को, कभी नाम नहीं लूंगा उसका। उसे रोक के कोई फायदा नहीं था मल्लिका। उसे बाहर की दुनिया का अभी भी भ्रम है। उसने अपने घर के बाहर की दुनिया भी देखी नहीं है। देखने दो उसे, जब उसका भ्रम टूटेगा तब वो अपने और हमारी दुनिया का फर्क समझेगी। चली थी एक किन्नर को उसकी माँ से मिलवाने। ये नहीं जानती कि एक किन्नर का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जो भी है यही है हमारे बीच। करीना, रुको, तुम यहीं रुको। आजमा ली उसकी किस्मत। सबका नसीब तेरे नसीब जैसा नहीं होता। सबकी माँ तेरी माँ जैसी नहीं होती। सही कहा था तुमने। मैं नहीं जानती ममता क्या होती है। काश मैं जान पाती, तेरी माँ जैसे दुनिया से लड़ी होती। काश मेरी माँ ने भी मुझे एक बार अपने सीने से लगाकर कहा होता, किन्नर ही सही, तू मेरी बेटी है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। जलन होती है कभी कभी तुमसे कि कुछ पल ही सही तुमने ममता को महसूस तो किया है।
हो जा मेरी बच्ची। हम किन्नरों के आंसुओं की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। अगर होती तो हमें अपनी अलग दुनिया नहीं बसानी पड़ती। हम उनके बीच रहते, हमारे अपने होते। ऐसा नहीं है, इसलिए चुप कर। इन आंखों को सपने देखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हम किन्नरों का कोई आंसू पोंछने वाला ही नहीं। चुप हो जा।